बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब बेरोजगारों की बात नहीं होती है। बिहार में ऐसा कोई चुनाव नहीं होता है जिसमें नेताजी आकर स्टेज पर भाषण में ये नहीं कहते हैं कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, हम आएंगे तो युवाओं के साथ बढ़िया कार्यक्रम होगा। और उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट जो भारत में चल रहा था बहुत दिनों से, बिहार के युवाओं ने जिसको हाथों हाथ लिया है, उसको अंग्रेजी में स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप माने कि कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट लाना, मार्केट में आके बिजनेस करना, पैसे बनाना और उस पैसे से राज्य का विकास करना। और उसी विकास, दो विकास पुरुष के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। इधर सौरभ है और इधर वाले का नाम क्या है? अनुभव इनका नाम है। और भाई साहब लोगों ने कुछ स्टार्टअप किया है बिहार के लिए, कुछ देसी सा स्टार्टअप, जहां आपके समय को, आपकी कीमती समय को बहुत ख्याल में रखा गया है और जहां इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि जिसके साथ धंधा हो वो भी आगे बढ़े और जो धंधा कर रहा है वो भी आगे बढ़े। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। हम यहाँ बात कर रहे हैं easemysalon.com की। अब ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सौरभ से शुरुआत करेंगे। तो पहले डिफाइन कर दो, क्या है, क्या लेके आए नया? जी बेसिकली हम लोग ऑनलाइन एग्रीगेटर के तौर पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिसमें कि जितने भी सैलून, स्पा, ब्यूटी सर्विस वाले हैं, ब्यूटी पार्लर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन लोगों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कर दी गई है जहां पे वो अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में लिस्ट आउट कर सकते हैं। और जो यूजर्स हैं जिनको कि बेसिकली बहुत लंबे लंबे लाइनों का सामना करना पड़ता है या फिर इस कोरोना के दौर में वो वहाँ पे जाने से डरते हैं कि हम सैलून नहीं जाएंगे, भाई हम अपने 2 साल के बच्चा को लेकर सैलून में नहीं जाएंगे, हम अपनी बीवी को लेकर सैलून में नहीं जाएंगे, कहे कि मान लीजिए मम्मी को लेकर नहीं जाएंगे, उम्र हो गया है, कोरोना हो सकता है, वायरस हो सकता है। तो हमने इसका समाधान निकाला कि या तो अपॉइंटमेंट लेके ऐसे समय पर चले जाइए जहाँ पे या तो आपका टाइम फिक्स रहे, नहीं तो उसको घर पे बुला लीजिए, आपकी इच्छा, और वो भी आपके अपने फेवरेट सैलून से, ना कि हमारे यहाँ का किसी और का बंदा जाके आपका बाल काट रहा है या सर्विस दे रहा है। सिर्फ सैलून में ऐसा है? नहीं, सैलून के लिए है, स्पा के लिए है, ब्यूटी पार्लर्स के लिए है, नेल जॉब्स के लिए है। मतलब अपॉइंटमेंट बुक कर लो, जाके अपना बनवा लो, चाहे वो घर आके करके जाएगा। घर आके करके जाएगा। कहाँ हो रहा है ये सब? अभी फिलहाल तो बेतिया में काफी ज्यादा हिट हुआ पड़ा है। बेतिया और लखनऊ में भी ये सर्विस लगभग शुरू हो चुकी है। और मोतिहारी के अंदर भी कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका कोलैबोरेशन हमारे साथ काफी सक्सेसफुली हो गया। अगला पड़ाव हमारा पटना है और होपफुली बहुत जल्दी पटना में भी चीजें शुरू हो जाएंगी। ये तो वही काम है जो अर्बन क्लैब कर रहा है। हमारा जो बेसिक जो आइडिया है तो बहुत ही डिफरेंट। जो भी हमारा मतलब कंपटीटर, उनका है अपना इन हाउस, मतलब लोग हैं, इन हाउस टीम है, ठीक है, वो जाते हैं और मतलब वो अपना इन हाउस टीम भेजते हैं। तो बेसिकली उनका कंपटीशन सैलून स्पा वालों से। हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारा बेसिकली उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप एग्रीगेटर हैं क्या? एग्जैक्टली, हम लोग एग्रीगेटर हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि उन्हीं को सपोर्ट दे रहे हैं, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर वालों। अच्छा, हाँ जी। इसमें अलग क्या है और कैसे लोग को बेनिफिट पहुंच सकता है? तो इसमें अलग ये है कि जैसे हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, जैसे सैलून स्पा वालों के लिए वेंडर, जिसको हम वेंडर बोल रहे हैं या पार्टनर बोलते हैं, और एक यूजर जो जैसे हमारे और आपके जैसे यूजर होंगे। अगर आपको मान लीजिए कि आपको सैलून सर्विसेज लेना है, ठीक है, तो आप अपने मनचाहे टाइम पे आप अपना बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अपने टाइम पे जाके आप, कुछ टाइम स्लॉट रहेगा क्या? टाइम स्लॉट रहेगा जो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। मान लीजिए कि अभी जैसे जो टाइम हो रहा है, अभी आपको टाइम है कि 5 बजे जाके आपको मतलब कटिंग कराना है, हेयर कटिंग कराना है, जो भी सर्विसेज यूज करना है, तो आप अपने उस टाइम पे गए, स्लॉट बुक किया, उस स्लॉट पे गए, आप अपना जो भी सर्विसेज यूज किया और फिर आप अपना आ गया। जुड़ रहे हैं सैलून वाले, उनका क्या प्रतिक्रिया है? सैलून वालों का प्रतिक्रिया भी काफी अच्छा है, क्योंकि देखिए कोरोना के समय में लॉकडाउन बार बार आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी जाने वाला है। जो लॉकडाउन का समस्या है बार बार कई बार आने वाला है। और इन सारे समस्याओं से वो जो फ्री में रेंट देते हैं, उनको फ्री में अपने वर्कर्स को पैसा देना पड़ता है, इससे कहीं ना कहीं उनको बहुत समाधान मिल रहा है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि हमारी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्रेशन होने के साथ हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम होम सर्विसेज के लिए लॉकडाउन में भी परमिशन प्रोवाइड करा दें। और जब लॉकडाउन में एथिकली होम सर्विस के लिए परमिशन प्रोवाइड हो जाएंगी, मॉरली हो जाएंगी प्रोवाइड, तो वहां पे मुझे लगता है डरने की जरूरत है। अगर होम डिलीवरी आ रही है, धक्का बुकिंग लीजिए, जाके सर्विस दीजिए, बुकिंग लीजिए, जाके सर्विस दीजिए, आपका पैसा आपके हाथ में, आपका बिजनेस भी चल रहा है, लॉकडाउन से आपके बिजनेस पर इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है, कस्टमर बेस आपका बढ़ के मिल रहा है आपको। आप वहां पे समाज को जो है समय बचाने की सुविधा अगर आपकी सैलून दे रही है, ऐसे ही समय का बहुत भारी किल्लत हुआ पड़ा है। थोड़ा सा समय ऑफिस से निकलने के बाद, स्कूल से निकलने के बाद अपने फैमिली वालों के साथ बिताएं कि सैलून में जाके लंबा लंबा लाइन लगेगी, आप बताइए, हैं? तो वो समय कहीं ना कहीं बच रहा है पब्लिक का, तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। और पब्लिक का काम है कि चीजों को एक्सेप्ट करना, सैलून वालों का काम है पब्लिक को रिझाना। पब्लिक जहां जाएगी वहां सैलून वाले जाएंगे ही जाएंगे। तो आराम से जुड़ रहे हैं। बिहार से कहाँ शुरू किए?
बिहार में शुरुआत हमने बेतिया शहर से की थी इसकी। अब देखिए सिंपल सा बात यह है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि बिहार से कुछ ऐसा टेक्निकल स्टार्टअप नहीं निकल सकता है। हम दावा ठोक के कहते हैं कि बिहार के लोग बहुत जगहों पे स्टार्टअप खोल के बैठे हुए हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और हम बिहार के तो बिहार में काहे नहीं करे भाई। अगर हम अपने यहाँ के लोगों को जॉब नहीं देंगे तो फिर वही ना दिल्ली पंजाब लोग जाएगा, पुणे जाएगा, बॉम्बे जाएगा। गलत किसे बोल रहे हैं आप ही बताइए। और दिल्ली पुणे बॉम्बे जाके जो लात खाता है वहां पे आदमी, हम खुद खाए हुए हैं। एक इंजीनियर के तौर पे हम काम करते हैं, फिर भी हम बता रहे हैं कि हम खाए हुए हैं वहां पे धक्का मुक्की। तो ये ना हो, कम से कम इज्जत का रोटी यहीं पे मिले घर पे बैठ के। जो पैसा वहां कमा रहे हैं थोड़ा कम कमाएं, लेकिन घर पे बैठ के कमाएं। और आपने जो पढ़ाई की हुई है, अगर आप बीबीए बीकॉम किए हुए हैं, आपके पास, आपके लिए फाइनेंस की जॉब है हमारे पास, आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, आप हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट की मेंटेनेंस देखिए, आप मार्केटिंग किए हुए हैं, आप हमारी मार्केटिंग देखिए, आप मास कम्युनिकेशन के हमारा पीआर देखिए। आपने जिस चीज की पढ़ाई की हुई है आपके लिए अवेलेबल है यहीं पे। आप क्यों कहीं और जाओगे सर? आपको लोहा लकड़ नहीं ना ढोना पड़ रहा है पंजाब और दिल्ली में जाके। तो कम से कम इस दिशा में किसी ना किसी को आगे तो बढ़ना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि बिहार में शुरू करने के साथ बिहार के लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा और सक्सेसफुल भी रहेगा ये चीज। नौकरी कैसे दीजिएगा आप? तो बेसिकली क्या कह रहे हैं आप? नौकरी कैसे दीजिएगा लोगों को? हाँ, तो बोल रहे हैं नौकरी दूर कर देंगे। हाँ हाँ, तो कैसे देंगे नौकरी आप? तो नौकरी बेसिकली जैसे सौरभ ने बोला है कि जैसे हमारे पास जो मीडिया सेक्टर से उसको हम पीआर का जॉब दे सकते हैं। जो इंजीनियर है, जो धक्के खा रहे हैं नोएडा में या कहीं भी और शहर में, उनको हम अपना एप्लीकेशन मेंटेनेंस करने का जॉब दे सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सेक्टर में जॉब है। पहले क्या करते थे इससे? इंजीनियर में हमने पुणे से पढ़ाई की हुई है। और पढ़ाई भी पुणे में हुई? हाँ, पढ़ाई भी पुणे में। नाम नहीं लेना चाहूंगा कंपनी का, एनडीए के तहत। और वहाँ पे काफी वेल रेप्यूटेड फर्म में जावा फुल स्टैक डेवलपर के पोस्ट पे काम किया हूं मैं। और छोड़ दिया मैंने, रिस्क है नहीं, छोड़ने का बात नहीं। देखिए रिस्क क्या होता है और छोड़ना क्या होता है। हम तो कहते हैं कि मान के चलिए इंसान को नौकरी तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। और कहीं ना कहीं हम इसमें अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ये एक फैक्ट है। स्टेबिलिटी देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमको पता है जब जिद के साथ कोई चीज किया जाता है तो मार्केट में कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन करके हम सक्सेसफुल होते जरूर हैं। ये फैक्ट है। बात छोड़ने की नहीं है सर, बात अपने अपने जगह को भी देखने की है ना। आइडिया कहाँ से आया? तो बहुत बड़ी जगह पे जॉब कर सकते थे, लेकिन आपने बिहार को आगे बढ़ाया। आइडिया कहाँ से आया? प्रॉब्लम सर, प्रॉब्लम फेस किया है। प्रॉब्लम जाके सलून में लगता है उनको कि आमिर खान से बोलो प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम। नहीं, ये प्रॉब्लम फेस किया है हमने। सलून में जाके, ऑफिस से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद, कभी डेट वेट वाला सीन रहा वहां जाने के लिए, सजना संवरना हो, जाके सलून में बैठ गए, साला घंटा 1.5 घंटा वही निकल गया, 2 घंटा वही निकल गया। अब ये टाइम कहीं ना कहीं मैनेज तो करना था और किसी ना किसी को तो करना था। शुरू कर दिया हमने। स्टार्टअप चल रहा है, हम कहते हैं बिजनेस है, स्टार्टअप है, जो भी है, शुरू कर दिया। बस यहीं से आइडिया आया था और बस काम भी शुरू हो गया भगवान की कृपा से। क्या हो रहा है? लॉन्चिंग क्या सीन है? तो बेसिकली हमारा एप्लीकेशन 20 तारीख को लॉन्च होने वाला है। 20 जुलाई को? 20 जुलाई को। अच्छा, उस एप्लीकेशन को कैसे चलाया जाए, कुछ आइडिया? बेसिकली हम उसको मतलब होस्ट करेंगे। हमारा पहले एंड्रॉइड एप्लीकेशन आने वाला है, ठीक है, प्ले स्टोर पे है वो। ठीक है, तो आप 20 तारीख से उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे? तो कैसे बुकिंग होगा? हाँ, तो बेसिकली आपको क्या करना है कि एज ए यूजर आपको रजिस्टर्ड करना है, आपको अपने क्रेडेंशियल वहाँ पे भरने हैं। ठीक है, और आपको वहाँ पे जैसे आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है, आपको अपना लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। वहाँ पे आपको पूरा वेंडर लिस्ट दिख जाएगा, जिस एरिया में आप है वहाँ पे, पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, वहाँ पे आप अपने मन चाहे सैलून में जाके आप बुक कर सकते हैं अपने स्लॉट पे और अपना सर्विस का यूज कर सकते हैं वहाँ से। तो मतलब ऐप 20 जुलाई को आएगा और सर्विस और स्टार्ट कर चुके हैं अभी? क्या बेतिया मतलब यूजर्स का इतना अच्छा रिस्पांस था जिस शहर से हमने शुरू किया है, बेतिया जिले से, पश्चिमी चंपारण जिला, बेतिया हेडक्वार्टर से, कि मतलब हमें मजबूरी में शुरू करना पड़ा इस चीज को। हम किसको कहाँ तक मना करते रहेंगे। तो एक अच्छा खासा सैलून का भी बेस हमारे पास क्रिएट हो गया, ब्यूटी पार्लर्स का भी अच्छा खासा बेस क्रिएट हो गया। और यूजर्स तो डेली बेसिस पे आ ही रहे हैं। 10 को मना करते हैं, 5 को सर्विस देते हैं, 10 को बोल के रखते हैं कि भैया रुक जाइए, एप्लीकेशन आने के बाद आपको पक्का सर्विस दिया जाएगा। तो इस हिसाब से काम शुरू, क्योंकि सर देखिए वेबसाइट से सर्विस देने में रिस्क खाली फोन का है। अब फोन वो मेरे पास करेगा, मैं सर्विस प्रोवाइडर के पास फोन करूंगा, फिर वो सर्विस प्रोवाइडर के पास फोन करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम लोग इस चीज को ट्रायल वर्जन से गुजर चुके हैं, पता है हमें। लगभग मतलब 15-20 के करीब में सर्विसेज देने के बाद अब ये समझ में आ रहा है कि बिना एप्लीकेशन के हम सर्विस नहीं कर पाएंगे इस चीज को। बट लॉन्चिंग के साथ साथ हमने इस चीज का भी ख्याल रखा है कि जिन सर्विस को पहले हमने कंप्लीट किया हुआ है उनको भी हम इसमें लिस्ट आउट करके शो करवाएंगे। बट सर्विसेज स्टार्ट है। सैलून और ब्यूटी पार्लर जुड़ गया आपसे? करीब 18 के रेंज में हमारे एरिया में जुड़ा हुआ है, जहाँ बेतिया में और मोतिहारी में भी कुछ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से भी, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की कंपनी है, लखनऊ के पार्टनर्स जो हैं फोन करके बोले हमको आपके साथ आना है। मतलब ये सुन के खुशी मिलती है कि हमने जो सोचा था
कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं उस चीज के भीतर। पिच करने जब जाते हैं तो कैसे बात करते हैं और इस सैलून वाला का क्या रहता है रिस्पॉन्स? देखिए, बात कैसे करना है, हम तो मतलब कहते हैं कि सर ये स्टार्टअप वालों के लिए सीख होगी इसलिए पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम जहां तक हेल्प कर पाए बिल्कुल हम करना चाहेंगे। देखिए, एक नेचुरल सा आपका टाइप होता है, वो आ जाता है अंदर से। अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की इच्छा होती है ना, तो आपको पता होता है कि यही जीना है, यही मरना है, तो आपको पता होता है कि क्या करना है वहां पे। वो अंदर से आता है कि भाई तुम इसको कैसे भी कन्विंस करो, और कैसे भी करो मतलब उसके पीछे नहीं पड़ जाओ, कम से कम उसको सोचने समझने की शक्ति दो। तुम जो कर रहे हो वो चीज बताओ ना वहां पे, क्लियर कट बताओ, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, हिचकिचाओ मत। वो सुनेगा आपकी बात को, पहली बार में नहीं सुनेगा, कम से कम समझने की कोशिश खाली टाइम में करेगा। समझने की कोशिश भी नहीं किया, नाम गूंजते रहना चाहिए उसके दिमाग में। नाम गूंजेगा, काम चलेगा आपका। चलिए, ये सौरभ थे। बाकी 20 जुलाई को इनका ऐप आ जाएगा, और जैसा कि इन्होंने बताया कि अब सब काम पूरा हो चुका है। जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं वो अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग कोई माइक लेकर चिल्लाते हैं वो अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। बिहार की बात है, बिहार के स्टार्टअप है, बिहार के लड़के हैं, और जब ये कुछ सोच कर आते हैं तो आपका काम है इनको समर्थन देना। इस पूरे बिहार में ऐसा कोई नहीं होगा जो सैलून और ब्यूटी पार्लर में नहीं जाता होगा, तो इस बिहार में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो इसमें सैलून में ना जाए। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप सभी दर्शकों के लिए भी है ये चीज, मैं खुद का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, आना चाहिए हर जगह पे। हमने अब तक रेवेन्यू जनरेट बहुत हमारा कम हुआ है, उसके बावजूद भी हमने टैलेंट्स को पहचान के ऑलमोस्ट 30,000 तक का स्कॉलरशिप मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने वाले जरूरतमंद बच्चों को देना स्टार्ट किया है, जब तक कि वो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते हैं। ये हमारा काम है। सेम कॉन्सेप्ट हम स्कूल्स के लिए भी लेके आने वाले, तो ऐसा नहीं हम खाली बिजनेस करने आए हैं, हम यहाँ के कोर सिस्टम में घुस के कोर सिस्टम के साथ रहने आए हैं। हमें समाज के लोगों की हेल्प भी करनी है। अगर भगवान मुझे कुछ दे रहा है तो मुझे उसको लोगों में बांटना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट पे पहला काम ऑलरेडी हो चुका है। अब बेतिया की स्कूल्स के साथ हम लोग स्कूल में भी घुसने वाले हैं। 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन अरेंज करेंगे हम लोग, और एक एक बच्चों की आधी फीस प्रत्येक स्कूल से इज माई सैलून पे करेगी। ये हमारा मानना है कि हम समाज के नौनिहालों को कुछ दें, और उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए लेट्स सी कहां तक जाता है ये चीज। अब माने कि ये सब भी काम ही लोग कर ही रहे हैं, तो बढ़िया बात है। बाकी स्टार्टअप के उन लड़कों को, उन लोगों को आपको समर्थन देना चाहिए जो बिहार में आकर बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये ऐसा चीज है जिसमें आपको कुछ लग नहीं रहा है, आपको इसमें सैलून एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आपका फीडबैक बढ़िया हो, आपको लगे कि ये लोग बढ़िया चीज लेकर आया है, तो बाल तो आपको कटवाना है, दाढ़ी तो आपको बनवाना है, तो आप क्यों ना इनके थ्रू ही जाए, ताकि इनका भी बात चलता रहे और आपका काम भी हो जाएगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जानते हैं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, ये भी आप जानते हैं। धन्यवाद।